जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 14वीं जेपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज शेड्यूल। ये शेड्यूल कैसे बनाया गया है, किस टाइप से हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर स्टेट का पीसीएस, इवन यूपीएससी, ये 3 स्तर पर होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके सबसे पहला कदम होगा आपका पीटी। पीटी जैसे पार करिएगा मेंस, और मेंस के बाद इंटरव्यू। तो पीटी पास करने के लिए सबसे पहले आपको एक रणनीति होनी चाहिए। पीटी एक समय एक स्तर पर इस लेवल पे बना के रखना चाहिए कि जब भी नोटिफिकेशन आए कि पीटी के स्तर पर आपको सोचना नहीं चाहिए। पीटी के स्तर पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पीटी एक ऐसे स्तर है जहाँ पे आपका रिजेक्शन के लिए ये प्रोसेस है। मेंस है सिलेक्शन का, ये रिजेक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ 15 गुना ही लेता है। 200-300 वैकेंसी आएगा, उसमें से 10 लाख 8 लाख फॉर्म भराया जाता है, मिनिमम 5 लाख भराया जाता है जेपीएससी में भी। अब तो इस स्तर पर आपको रिजेक्ट होने से बचने के लिए पीटी को अच्छे से तैयारी करना होगा। और पीटी को अच्छे से तैयारी करने के लिए इसमें आपको बुक पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने होंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मानना होगा। प्रैक्टिस सेट इसलिए ज़रूरी है, ये दोनों के लिए, जो नए बच्चे हैं उसके लिए भी, और जो पुराने 1-2 बार दे चुके हैं या 1-2 बार क्रैक कर चुके हैं फिर उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। नए के लिए ज़रूरी है कि आप कितने बार पढ़ चुके हैं जो टॉपिक है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं, ये आपको जांच करना है। इसके लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। जो क्रैक 1-2 बार कर चुके हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो पढ़े हुए हैं वो कितना याद है अभी तक, और वो उसको कितना और पढ़ने की आवश्यकताएं होगी पीटी के स्तर पर। क्योंकि पीटी की जब से नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पीटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आए पीटी का 1-2 टेस्ट मारिए, 1-2 सेट करिए, और उसके बाद मेंस में लग जाना है। यही एक अच्छा यही एक मतलब रणनीति माना जाता है कि पीटी क्या नोटिफिकेशन आने से पहले या एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने से पहले पीटी आपका पूरा तैयार होना चाहिए। मेंस का भी इवन 50-60% आपका कवर होना चाहिए। और जब पीटी का जो आप तैयारी करिएगा तो उसी स्तर पर आपका क्या होगा, रीडिंग होगा बुक का, टॉपिक्स का, तो ये कहीं ना कहीं वो मेंस पर वो हेल्प करेगा। तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम बनाए हैं कि कैसे पीटी को हम लोग क्वालिफाई करें, और किस टाइप से जो पीटी की तैयारी करेंगे वो हम लोग का मेंस में भी हेल्प हो जाए। तो उसके आधार पर या उसी को बेस बनाकर ये पैटर्न बनाया जा रहा है। अभी लास्ट 2 एग्ज़ाम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुआ है, एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और एक एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो ये दोनों को जो पैटर्न को देखते हुए, और इसके पहले जो सीडीपी और जेपीएससी का हुआ है 11वीं से 13वीं या बैकलॉग का, ये सब का निचोड़ निकालते हुए हम लोग एक क्वेश्चन का पैटर्न फॉर्मिंग करने का प्रयास किए हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि ये प्रयास कैसा है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं कि कब कैसे हम लोग को टेस्ट लेंगे। तो वो सेक्शन टेस्ट 10 होगा और 10 फुल टेस्ट होगा। सेक्शन टेस्ट 10 में पेपर 1 जीएस का और पेपर 2 झारखंड का दोनों रहेगा। तो देखिए जो शेड्यूल इसको बनाया गया है, हालांकि ये पीडीएफ या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पे आप देख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहीं से फिर आपको टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन मिलेगी वहीं से। नॉमिनल फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। तो पहला टेस्ट पेपर जो होगा हम लोग का 10 अगस्त 11 अगस्त, ऐसे शनिवार रविवार का प्लान है, लेकिन चूँकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है इसलिए 10 अगस्त और 11 अगस्त को रखें। इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो जीएस जो पेपर में पूछा जाएगा वो 5 क्वेश्चन आएगा, और उसी के ये है जेपीएससी में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर झारखंड हिस्ट्री, ये पहला टेस्ट होगा, इंडियन हिस्ट्री और झारखंड हिस्ट्री 10-11 अगस्त। दूसरा टेस्ट होगा हम लोग का मिडाइवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और झारखंड की विशिष्ट पहचान और कला संस्कृति, ये 16 और 17 अगस्त। मतलब एक एक का आपको 7 दिन का गैप मिल रहा है। तो उस 7 दिन में आप सेक्शन को अच्छा से तैयार भी कर पाइएगा, और जो 6-7 दिन में पढ़ेगा उसका टेस्ट भी लगा दीजिए। तो ये आपको पता चलेगा कितना आपका याद है और कितना इसको फिर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी।
तीसरा टेस्ट है हो रहा है हम लोग का इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री और साहित्य साहित्यकार, शिक्षण संस्थान और खेलकूद, 3 टॉपिक है। ये 23-24 अगस्त में तो होगा। चौथा टेस्ट होगा इंडियन पॉलिटी और झारखंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी झारखंड जियोग्राफी, 30 अगस्त 21 अगस्त। तो ये जो टाइमिंग है 30-31, अगर कोई ऑफलाइन करना चाहते हैं, हमारे वो ब्रांच है जमशेदपुर में है, चाईबासा में और पटमदा, अगर कोई ऑफलाइन करना चाहते हैं उसको तीनों का मतलब 2 टेस्ट का एक ही दिन में होगा उसमें, ठीक। और कोई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसको फिर वो 1 दिन 2 दिन, या कोई चाहे तो एक ही दिन में 2 कर सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो मार्क्स आएगा वो सोमवार को रिलीज कर दी जाएगी, जितना भी मार्क्स आएगा। 5वां पेपर है इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, और झारखंड इकोनॉमी और पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस एक तरीके से लिंकिंग करने का भी प्रयास किया जाएगा कि आपके पढ़ाई में थोड़ा सहूलियत हो, इधर इंडियन इकोनॉमी भी पढ़े और झारखंड का इकोनॉमी भी पढ़े, यहाँ की पॉलिसी भी पढ़े। तो ये क्या होगा, आपस में जो है एक मतलब क्या बोलेंगे, दोनों में एक कॉमन सेक्शन भी आएगा, उसको भी आप यहाँ पढ़ पाइएगा, तो ये आपके लिए बेहतर है। तो इसी आधार पर रणनीति बनाया गया है। नेक्स्ट पेपर 6 में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 6 में है। झारखंड पेपर में स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, 14 सितंबर हो गया। 7वां पेपर में आई नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और झारखंड इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, नंबर ज्ञान यहीं पे होता है, झारखंड इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब में। तो ये होगा 21 सितंबर को। नेक्स्ट है हम लोग का 8वां टेस्ट है झारखंड स्पेशल, जो जीएस का जो 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल रहता है उसका है। और फिर आता है हम लोग का CNT SPT एक्ट। CNT SPT एक्ट बाद में लाए, इसका कारण है कि अभी से आप CNT SPT को पढ़ना शुरू कर दीजिए, सिर्फ 7 दिन में CNT SPT नहीं कर पाइएगा आप। तो इसलिए CNT को डेली 1-2 अध्याय करके अभी से शुरू करना है, ताकि सितंबर तक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप टेस्ट दीजिए। 6-7 दिन में CNT SPT नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई JPSC के एक्सपीरियंस किसी में डरता है तो CNT SPT के एक्ट में ही डरते हैं। तो इसलिए उसको अभी से धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते हुए चलना होगा। तो इसलिए CNT SPT को बाद में लाया गया है। 10वां टेस्ट है इंडियन जियोग्राफी और SPT। फिर 11वां से लेकर जो इधर 20 टेस्ट होगा, 10 टेस्ट होगा, ये पूरा फुल लेंथ टेस्ट है, झारखंड का भी और पेपर 1 का भी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो इस तरीके से है हम लोग का। आप एक बार इसका PDF देख लीजिएगा, उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपसे आए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। ये जो भी क्वेश्चन बनाया जाएगा फुल एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाएगा, और इसमें आपको हूबहू या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप देखिएगा 65 to 70% आपके एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी सिलेबस का पैटर्न है, जो भी सिलेबस है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और UPSC का जो भी है, तो इस टाइप से सभी को देखते हुए क्वेश्चन बनाने का प्रयास रहेगा। और ये एक अच्छा आप बोल सकते हैं कि इससे तैयारी कराया जाएगा कि इसके माध्यम से भी अगर आप चाहें तो अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो PT के स्तर पर जो डर है वो एक बार ये जो 40 टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपका डर और किंतु परंतु उम्मीद करता हूँ नहीं रहेगा, क्योंकि इस स्तर पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, इस स्तर पर आपको तैयार किया जाएगा कि PT जब चाहे आप दे सकते हैं, और उसमें दे ही नहीं सकते बल्कि आपका सिलेक्शन भी निश्चित है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो पूरा टेस्ट है सीरीज है उसमें आप शामिल हो जाइए, ये आपके करियर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।